रेहान भागता हुआ नीचे आया। जानवी दौड़कर उसके गले लग गई। रेहान, ये लड़की मर गई, कितना खून बह रहा है, कुछ करो, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। रेहान ने रोड पर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जानवी, होश में आओ, कोई नहीं है यहाँ। रेहान ने जानवी को खुद से दूर करते हुए कहा। जानवी ने रोड पर देखा तो कोई नहीं था। यह देखकर वो हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की कहाँ गई? रेहान, मैंने उसे गिरते हुए देखा, काफी सारा खून था आसपास, वो दर्द से तड़प रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है रेहान? जानवी, घर चलो, कहते हुए रेहान जानवी को घर के अंदर ले आया और उसको पानी पिलाया। जानवी, रिलैक्स, कोई भ्रम हुआ होगा तुम्हें। यह सुनकर जानवी गुस्से से चिल्लाई, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे भ्रम हुआ होगा? तो वो लड़की मुझे क्यों नहीं दिखी बताओ? और अगर वो गिरी थी तो कहाँ गई? यही तो नहीं समझ आ रहा है ना रेहान। तुम्हें आराम की जरूरत है जानवी, चलो सो जाओ, कहते हुए रेहान ने कमरे की लाइट ऑफ की। सोते हुए जानवी मन ही मन सोचने लगी, नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, मैंने सच में देखा था। ये क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरे दिन सुबह जानवी पूरा दिन हॉस्पिटल में व्यस्त रही और शाम को वो डॉक्टर मधु से मिलने उसके घर गई। घर को एकदम वास्तुशास्त्र के हिसाब से सजाया हुआ था। आपका घर बहुत ही सुंदर है, जानवी ने कहा। थैंक यू डॉक्टर जानवी, मैं लंदन चली गई थी और कल सुबह ही इंडिया आई हूँ। जब मुझे पता चला कि गीतांजलि हॉस्पिटल का चार्ज आपने संभाला है तो मैंने आपको मिलने के लिए बुला लिया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में काम करने वाले को उस हॉस्पिटल की सच्चाई का पता होना जरूरी है। उस हॉस्पिटल में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, सब सही है, लेकिन ये माया कुछ समझ नहीं आ रही है। माया का नाम लेते हुए आज भी मेरी आंखों में वो मंजर छा जाता है जिससे बड़ी मुश्किल से मैं बची हूँ, डॉक्टर मधु ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, माया कौन है और क्या हुआ था उसके साथ? यह सुनकर डॉक्टर मधु ने कहा, 2 साल पहले एक औरत उसे लेकर आई थी। माया डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मैं उसका इलाज कर रही थी और मेरे इलाज से वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई थी और इसीलिए मैंने उसे घर भेज दिया था। यह सुनकर जानवी ने कहा, वो ठीक हो गई थी तो फिर आज वह इस हाल में क्यों है? यह सुनकर डॉक्टर मधु ने कहा, एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं अपनी कैबिन में बैठी हुई थी और तभी माया हॉस्पिटल आई और हल्ला मचा दिया, चीजें तोड़ने लगी, चाकू से कुछ लोगों पर वार कर दिया और मुझे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे वश में किया। उस दिन मुझे लगा कि माया माया नहीं कोई और ही है। उसके हाव भाव में, चेहरे में, बोलने में, बर्तन में, बॉडी लैंग्वेज में मैंने कई बदलाव देखा, जैसे कुछ हासिल करने का जुनून सवार हो उसके सिर पर। यह सुनकर जानवी ने कहा, मतलब उसे पागलपन के दोहरे पड़ते हैं? बिल्कुल। वो कौन है, कहाँ से आई है ये तो पता नहीं, लेकिन जो औरत उसे छोड़ने आई थी उसका पता चल सकता है। कैसे? हॉस्पिटल की रिकॉर्ड बुक में एड्रेस है, आप ढूंढिए, जरूर मिलेगा। अपनी जिंदगी में माया जैसा केस मैंने पहली बार देखा है डॉक्टर। माया के पागलपन का साइकोलॉजी में कोई इलाज नहीं। माया का इलाज तभी संभव है जब उसके बारे में कुछ पता चले, और माया का सच मैं जान कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मधु ने उसे शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा और मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। जानवी डॉक्टर मधु से मिलने के बाद सीधा हॉस्पिटल आई। जानवी ने वार्ड के बाहर से नजर देखा तो माया सो रही थी। जानवी अपने केबिन में आई और रिकॉर्ड बुक ढूंढने लगी। काफी ढूंढने के बाद उसे वो रिकॉर्ड बुक मिली। जानवी जैसे ही खोलने गई कि लाइट चली गई और तेज हवाएं चलने लगी। जानवी ने टॉर्च निकाली और बुक के पन्ने खोलकर सारे नाम पढ़ने लगी। माया नहीं चाहती थी कि जानवी को सच पता चले, इसलिए वह दौड़ती हुई आई। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए माया उसे खटखटाने लगी। जानवी ने टॉर्च उस तरफ की। खोल दरवाजा, मैंने कहा खोल दरवाजा, माया जोर से चिल्लाई। माया। जानवी जल्दी से पन्ने पलटती हुई माया का रिकॉर्ड तोड़ने लगी। कुछ वार्ड बॉय माया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माया को वश में करना नामुमकिन था।
माया का रिकॉर्ड जाह्नवी को मिला। जैसे ही वो पढ़ने गई कि दरवाज़ा तोड़कर माया अंदर आई और जाह्नवी का गला दबाने आगे बढ़ी। जाह्नवी ने बचाव के लिए अपना हाथ आगे किया। हाथ में पहना हुआ लाल धागा और हाथ में पकड़ी शिवजी की मूर्ति की तेज रोशनी से माया झटके से पीछे हट गई और बेहोश हो गई। उतने में लाइट भी आ गई। नर्स, इसे अपने वार्ड में लेकर जाकर बांध दो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी ने रिकॉर्ड पढ़ा। पेशेंट का नाम माया यादव और एडमिट कराने का नाम रमा यादव और एड्रेस। जाह्नवी ने रिकॉर्ड बुक बंद की और उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए निकल गई। सारा काम हो गया, टेबल को भी सजा दिया, खाना भी लगा दिया। बस अब इंतज़ार है हमारी डॉक्टर साहिबा का, रेहान ने खुश होती हुई कहा। जाह्नवी ने माया के घर की डोरबेल बजाई। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। कौन? उस औरत ने कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। जाह्नवी अंदर आई। उतने में तेज बारिश शुरू हो गई। रेहान की नज़र घड़ी पर पड़ी जो 11:30 बजा रही थी। रेहान को अब जाह्नवी की चिंता होने लगी। उसने जाह्नवी को फ़ोन किया। हेलो जाह्नवी, कहाँ हो तुम? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई और फ़ोन कट हो गया, जिससे रेहान और भी परेशान हो गया। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। रेहान ने दरवाज़ा खोला तो सामने जाह्नवी खड़ी थी। जाह्नवी को देख रेहान ने राहत की सांस ली और झट से उसे अपने गले से लगा लिया। जाह्नवी पूरी तरह से भीगी हुई थी। कहाँ थी तुम? जाह्नवी बिना कुछ बोले अंदर आई और कपड़े बदलकर नीचे आई। खामोशी और आंखों में डर देखकर रेहान ने कहा, क्या हुआ जाह्नवी? मैं डॉक्टर मधु से मिली और वहाँ से मैं हॉस्पिटल गई और रिकॉर्ड बुक में मैंने माया का एड्रेस ढूंढा और मैं वहाँ गई। पता है उसकी माँ ने क्या कहा? क्या? सुनकर विश्वास नहीं होगा रेहान, एक डॉक्टर होकर मैं भी हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? साफ साफ बताओ जाह्नवी, बात क्या है? जाह्नवी ने गहरी सांस ली और कहा, रमा यादव, माया की माँ, मैं उसी के घर से आ रही हूँ। ये पार्ट मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे पता है कि माया की सच्चाई जानने के लिए, माया की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए आप सब बेताब हैं। आगे के भाग में आप मिलेंगे माया और उसकी ज़िंदगी से।